हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मैडम जी की ट्यूशन क्लास में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक, तो इंडिया की हम कुछ झलक देखने वाले हैं। इसमें टोटल 3 पार्ट हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग, टी फ्रॉम आसाम। बट इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर का नाम है लूसिया रॉड्रिग्यूज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। A baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who has still an important place in his society. बेकर का मतलब क्या होता है? बेकर वो होते हैं जो केक या फिर ब्रेड बनाते हैं या फिर पेस्ट्री वगैरह वगैरह जो बनाते हैं, वो बेकर होते हैं। ठीक है, तो ये पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी के बारे में जब इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, वो जिस मतलब उसकी लाइफ स्टाइल, अपीयरेंस, ये सब के बारे में जब हम कैजुअल वे में बात करते हैं ना, उसको बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट। तो ये स्टोरी पेन पोर्ट्रेट है किसके बारे में? बेकर के बारे में, जो ट्रेडिशनल गोवान विलेज में है और उसकी अभी भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है सोसाइटी के अंदर। वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है। आवर एल्डर्स आर ऑफ्टन हर्ड रिमिनाइजिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज। ठीक है, तो जो हमारे जो एल्डर्स हैं वो है ना, बहुत ही है ना फॉन्डली याद करते हैं। यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। तो वो बहुत ही फॉन्डली याद करते हैं। क्या याद करते हैं? गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज। वो पोर्चुगीज़ का जब शासन हुआ करता था ना, उसे याद करते हैं। वो पोर्चुगीज़ को याद करते हैं, और वो जो उस ज़माने में, उस वक्त जब पोर्चुगीज़ का शासन हुआ करता था, उस वक्त का जो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड था ना, उसे याद करते हैं। दोस ईटर्स ऑफ लॉव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। जो ईटर है ना लॉव्स के, वो भले ना गायब हो गए, वैनिश्ड हो गए, मतलब कि पोर्चुगीज़ चले गए तो खाने वाले भी वहाँ से चले गए, बट जो मेकर्स थे वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, जो बनाने वाले वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। वी स्टिल हैज़ अमॉन्ग्स्ट अस द मिक्सचर, द माउल्डर्स एंड दोस हु बेक द लॉव्स। अभी भी कौन है? मिक्सर है। मिक्सर मतलब जो ब्रेड के लिए जो डो तैयार करता है ना, वो। माउल्डर्स का मतलब होता है जो उसको शेप देते हैं, मतलब ब्रेड बनाने के लिए डो को जो शेप देता है ना, शेप, वो। एंड दोस हु बेक द लॉव्स, और वो शेप दिया हुआ डो जो मतलब कि भट्टी में डालकर क्या करता है? पकाता है ना, उससे वो भी अभी तक एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर। कहाँ पर? गोवा में। दोस एज ओल्ड टाइम्स टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। तो वो जो बहुत ही पुराने और एज ओल्ड फर्नेसेस है ना, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टी, जिसमें मतलब कि ये ब्रेड का जो डो है वो बेक होता है, और ये टाइम टेस्टेड है, मतलब इसको बहुत ही पहले बनाया गया है। ठीक है, द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्यूश्ड। ओके, तो ये जो फायर है, जो आग है, वो फर्नेसेस मतलब कि भट्टी के अंदर, वो अभी भी नहीं बुझा है। मतलब वहाँ पर अभी भी बेकिंग होती है, क्या की? ब्रेड की। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू। ठीक है, इधर क्या है? थर्ड का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को मतलब कि ज़मीन पर ठोकेंगे ना, तो जो आवाज़ आता है ना, उसे थर्ड बोलते हैं। और जिंगल का आपको पता ही है, जिंग 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 जो बजता है, जिंगल, वो। तो जो ट्रेडिशनल बेकर है, उसके बाम्बू में क्या होता था? थर्ड और जिंगल, वो जब ज़मीन में ठोकता था ना, तो थर्ड और जिंगल का साउंड आता है। ठीक है, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। तो वो क्या बताता है कि वो आ गया है। ठीक है, वो अराइव कर चुका है। अनाउंसिंग, हेराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग। तो वो अनाउंस करता है कि मैं आ चुका हूँ मॉर्निंग के वक्त। ठीक है, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। अभी भी उनको ये कुछ कुछ जगहों पे सुनने को मिलता है। कौन बोल रहे हैं? राइटर। ठीक है, मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। तो अभी अगर मतलब ज़रूरी नहीं है कि फादर ही उसका चला रहे हो, बट अगर अभी फादर उसके ज़िंदा ना हो, तो जो उसका बेटा है वो अपने फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है। कौन सा फैमिली प्रोफेशन? वो ब्रेड का बेकिंग करने वाला, मतलब बेकर का जो फैमिली प्रोफेशन है वो आगे बढ़ा रहा है। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पैडर इन गोवा।
तो जब पोर्चुगीज़ का शासन हुआ करता था ना, तो गोवा के जो बेकर होते थे उसको पैडर बोला जाता था। तो क्या बोला जाता है आज तक उन लोग को गोवा में? पैडर। किसे बोला जाता है? बेकर को। ओके। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो राइटर बता रहे हैं कि मतलब कि उनके जो चाइल्डहुड में गोवा के अंदर जो बेकर थे वो उनके फ्रेंड हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे, या फिर साथी हुआ करते थे, या फिर गाइड हुआ करते थे। ठीक है। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो क्या दिन में 2 बार आते थे। पहले वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड। पहले तो जब वो अपना जब बास्केट लेकर आते थे बेचने के लिए तब मॉर्निंग में, और एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। और दूसरी बार तब जब है ना वो अपना है ना पूरा जो ह्यूज बास्केट था उसको एम्प्टी करके आते थे, मतलब रिटर्न करते थे। ठीक है। तो 2 बार मिलने आते थे सुबह वो राइटर से। सुबह में पहले तो जब वो बेचने के लिए निकलते थे, और दूसरी बार वो जब बेच कर आते थे। ठीक है। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बाम्बू वॉक अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जो जिंगलिंग थर्ड था ना उसके बाम्बू के अंदर, वो जब मतलब कि फ्लोर के ऊपर बाम्बू को जब ठोकता था तो जो आवाज़ निकलता था, उस आवाज़ को सुनकर वो है ना नींद से जग जाते थे और दौड़कर है ना जाते थे बेकर से मिलने के लिए और ग्रीट करने के लिए, मतलब नमस्ते, गुड मॉर्निंग ये सब बोलने के लिए वो लोग दौड़ कर जाते थे। वाई वॉज इट सो? वॉज इट लव ऑफ ब्रेड? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव? नो, नॉट एट ऑल। क्या ये क्यों ये था? ये ऐसा क्यों था? क्या वो लव की वजह से था? नहीं, ऐसा नहीं था। द लव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन। जो लव्स थे ना वो है ना पैस्किन या फिर बेस्टिन खरीदते थे। ये कौन थे पैस्किन और बेस्टिन? द मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस। ये क्या थे? मैड सर्वेंट थे, ये नौकरानी थी घर की। ठीक है। वट वी लॉन्ग्ड फॉर, एक मिनट, हाँ, वट वी लॉन्ग्ड फॉर वेर दोस ब्रेड बेंगल्स विच वी केयरफुली चूजन। वो उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था ब्रेड बेंगल। ब्रेड बेंगल का मतलब होता है बेंगल, आप लोग ने देखा होगा चूड़ी, तो चूड़ी के अंदर जैसे बीच में गेप होता है ना, मतलब कि सर्कल में वो कटा होता है ना, वैसे। तो ब्रेड बेंगल जो था वो चूड़ी के शेप में था, उसको वो लोग केयरफुली चूज़ करते थे, ये उन लोग को चाहिए था। ठीक है। समटाइम इट वॉज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मैक। ठीक है। तो कई बार ऐसा था कि वो एक स्पेशल, मतलब कि स्पेशल बनाते थे। क्या बनाते थे वो लोग? स्पेशल स्वीट ब्रेड। ठीक है। तो बच्चों को क्या पसंद था? ब्रेड बेंगल। और बड़े को क्या पसंद था? लोव्स। ठीक है। द बेकर मैड his musical entry on the scene with the zang zang sound of his special made bamboo staff। तो जो बेकर था उसकी कैसी एंट्री होती थी? म्यूज़िकल एंट्री होती थी। किसकी वजह से उसकी म्यूज़िकल एंट्री होती थी? क्योंकि उसके जो बाम्बू में जो वो तो जो बेकर थे ना उनकी म्यूज़िकल एंट्री होती थी। कैसे कैसे म्यूज़िकल एंट्री होती थी उनकी? किस वजह से म्यूज़िकल एंट्री होती थी? क्योंकि उनके बाम्बू में जो वो थर्ड और जिंगल लगे हुए थे ना, उसकी वजह से वो जैंग जैंग साउंड करते थे, इसलिए। ठीक है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बाम्बू ऑन द ग्राउंड। तो ठीक है। तो इस फर्स्ट लाइन का मतलब तो ये भी है, जैसे द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मैड बाम्बू स्टाफ। इसका मतलब ये भी है कि मतलब कि वो किसी के घर में घुसने से पहले जैंग जैंग बजाते थे कि मैं अपना मतलब कि ब्रेड लेके आ गया हूँ, जिसको खरीदना है खरीद लीजिए। ठीक है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बाम्बू ऑन द ग्राउंड। ठीक है। तो एक हाथ तो है ना बास्केट को है ना, जो बास्केट सर पे रहता था उसको है ना सपोर्ट देता था, पकड़ के रखता था, और दूसरा है ना वो जो बाम्बू था जिसमें मतलब कि जैंग जैंग साउंड जिससे आता था, वो ग्राउंड पे वो ठोकते चलते थे। ठीक है। He would greet the lady
ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। वो जो लेडी खरीदने आती थी उसको वो गुड मॉर्निंग बोलता था, ग्रीट करता था कैसे, गुड मॉर्निंग बोलकर। एंड देन ही प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू। जो औरत के घर पे वो बीच में जाता था वो पहले उसे गुड मॉर्निंग बोलता था, फिर जो उसका बास्केट था ना वो अपने ना बाम्बू को मतलब कि खड़ा करके उस पर रख देता था बास्केट को। ओके, वे किड वुड बी पुश्ड aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। जो किड्स थे ना उनको हटा दिया जाता था, थोड़ा मतलब कि डांट फटकार कर उनको हटा दिया जाता था, और फिर है ना जो लोव्स थे ना वो है ना सर्वेंट को दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, बट वो गिव अप नहीं करते थे हम लोग, ठीक है। वी वुड क्लाइम अ बेंच ऑन द और द पाराफेट एंड बीप इनटू द बास्केट समहाउ। तो वो गिव अप नहीं करते थे। कौन गिव अप नहीं, राइटर वो सब जो थे वो गिव अप नहीं करते थे, और वो क्या करते थे, बेंच पे चढ़ जाते थे या फिर कहीं पर चढ़ के वो क्या करते थे, बास्केट के अंदर झांकते थे। बीप मतलब झांकना, वो बास्केट के अंदर झांकते थे, ठीक है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोस लॉव्स। तो वो जो राइटर हैं वो अभी भी है ना जो लॉव्स का जो स्मेल था, फ्रेगनेंस था, वो अभी भी मतलब रिकॉल करते हैं। लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन। लॉव्स फॉर द एल्डर्स, लॉव्स किसके लिए था, एल्डर्स के लिए था, और बैंगल्स किसके लिए था, चिल्ड्रन के लिए था, ब्राइड बैंगल्स। ओके, देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ प्रॉपरली। वो है ना अपने ब्रश मतलब कि वो अपने दांतों का ख्याल भी नहीं रखते थे, ब्रश भी नहीं करते थे अपने टीथ को, और अपने मुंह भी नहीं धोते थे प्रॉपरली, ठीक है। और वो ऐसा करे भी क्यों, एंड वाई शुड वी, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ पकलिंग द मैंगो लीव्स फॉर द टूथब्रश। तो वो इतना ट्रबल क्यों उठाए, क्यों वो प्लकिंग करे, क्यों करे वो मैंगो लीव्स मतलब कि मैंगो की टहनी को तोड़कर, आम की टहनी को तोड़कर फिर अपना टूथब्रश बनाए। मीन्स ये तो दातून की बात हो रही है, दातून के लिए वो इतना मेहनत क्यों करे, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। टाइगर तो कभी अपने दांत ब्रश नहीं करता है, कभी अपने दांत को दातून नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। एक गर्म चाय हमारे दांत को वॉश कर देगा और एकदम क्लीन कर देगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल। इधर ब्रेड की क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो बताया जा रहा है। तो मैरिज गिफ्ट है ना वो मीनिंगलेस है विदाउट द स्वीट ब्रेड, जिसे बोला जाता है, स्वीट ब्रेड को क्या बोला जाता है, बॉल बोला जाता है। तो मैरिज गिफ्ट में अगर आप कुछ भी दे बट वो मीनिंगलेस है, क्यों मीनिंगलेस है, क्योंकि उसमें स्वीट ब्रेड नहीं होगा, तो जिसे बॉल बोला जाता है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फेस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। तो जो जैसे कि अगर कोई पार्टी है या फिर कोई भोज है तो उसके वो अपना वो चमक खो देगा बिना ब्रेड का, वैसे ही जो मैरिज गिफ्ट है वो मीनिंगलेस हो जाएगा बिना बॉल का। नॉट इनफ कैन बी सैड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। वो अपने शब्द में बयान नहीं कर सकते कि वो बेकर कितना मतलब कि इम्पोर्टेंट था विलेज के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो जो लेडी थी ना घर की वो क्या करती थी, सैंडविचेस प्रिपेयर करती थी, किस लिए, उसकी डॉटर के एंगेजमेंट के लिए। तो याद रखिएगा मैरिज गिफ्ट में क्या होता था, बॉल होता था, और पार्टी और फीस्ट में क्या होता था, ब्रेड होता था, और डॉटर एंगेजमेंट में क्या होता था, एंगेजमेंट में क्या होता था, सैंडविचेस होती थी। केक एंड बोनीलाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। तो केक और बोनीलाज जो थे वो बहुत ही ज़रूरी थे क्रिसमस के लिए या फिर कोई भी फेस्टिवल के लिए। तो क्रिसमस के लिए क्या था,
और फेस्टिवल के लिए क्या था, केक एंड बोनीलाज। आपको ये मीनिंग याद करने, मतलब कि सब में क्या क्या यूज़ होता था आपको याद रखना है। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेसेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो जब बेकर का जो फर्नेसेस था, बेकर का जो भट्टा था गांव के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलर ड्रेस नॉन एज द कबाई। इधर अब पैंट पोर्ट्रेट किसका हो रहा है, बेकर के बारे में हो रहा है। देखिए इधर हम बता रहे हैं कि जो बेकर था या फिर जो ब्रेड सेलर था, वो उसके कपड़े कैसे थे, वो है ना पिकुलर ड्रेस पहनता था, उसके कपड़े थे कबाई। कबाई का मतलब होता है कि उनके ड्रेस को क्या बोला जाता था, कबाई। कबाई का मतलब आगे पढ़ते हैं। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो वो एक सिंगल फ्रॉक पीस था, ठीक है, वन पीस समझ लीजिए। लड़कियां तो बहुत अच्छे तरीके से समझ रही होंगी। जो है ना खाली घुटने तक पहुंचता था, घुटने के नीचे तक बस। इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स wearing a shirt and a trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants। ठीक है, तो ये कबाई कबाई कब था, पोर्चुगीज़ का जब शासन हुआ करता था तब। पर जब चाइल्डहुड मतलब कि राइटर का जब चाइल्डहुड था, जब राइटर ने अपने बचपन में देखा था बेकर कैसा पहनते थे, एक शर्ट पहनते थे और उसके नीचे ट्राउज़र पहनते थे। वो ना ही तो ज़्यादा बड़ा था, मतलब कि ना ही तो पूरा फुल था, ना ही तो हाफ था, वो है ना हाफ था, मतलब कि नी के थोड़ा नीचे तक आता था बस। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he has dressed like a paddler। तो इधर क्या बोला जा रहा है कि अगर आज भी कोई मतलब कि हाफ पैंट से ज़्यादा, मतलब कि नी से सिर्फ नीचे तक पहनता है ना हाफ पैंट, ठीक है, तो वो है ना उसको क्या बोला जाता है, पैडर बोल दिया जाता है। उस पर क्या कमेंट होता है कि वो उसने पैडर जैसे कपड़े पहने हैं। पैडर का मतलब क्या होता है, कमेंट में आपको लिखना है, ठीक है। अब बेकर यूजुअली कलेक्ट्स हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो इधर अब बेकर्स के बिल के बारे में बात होने लगी। तो वो जो बेकर है वो अपने बिल्स कब कलेक्ट करता था, वो अपने है ना बिल्स है ना एंड ऑफ द मंथ कलेक्ट करता था। मतलब कि मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल्स। ठीक है, तो जो मंथली उसका अकाउंट था वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था। आजकल तो पेपर और पेन है या फिर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो फिर मोबाइल में ऑनलाइन सब हो गया है, ठीक है। बट पहले के ज़माने में उस वक्त क्या होता था कि उस वक्त है ना दीवार पर किसी पेंसिल से या चॉक से कुछ से भी लिख दिया जाता था उसका मंथली पेमेंट, ठीक है, कि उसने मंथली में कितना ख़रीदा है, इसका पूरा फुल पेमेंट क्या हुआ, टोटल पेमेंट क्या हुआ वो, ठीक है। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस इन द ओल्ड डेज। जो बेकर थे ना, ये बहुत ही इनका प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था उस ज़माने में। बेकर जो थे वो उनका बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। जो बेकर थे और उसकी फैमिली थी वो उनको कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता था। his families and his servants always looked happy and prosperous। तो उसकी फैमिली या फिर उसके जो सर्वेंट्स थे, उसके जो नौकर थे, वो है ना बहुत ही खुश रहते थे और बहुत ही फॉस्फरस थे। मतलब कि उनको इकोनॉमी वो बहुत ही हैप्पी थे इकोनॉमिकली, ठीक है। इधर प्लम फिजिक क्यू वॉज एन ओपन टेस्टिनोमी टू दिस। तो इधर क्या टेस्ट ये दिया हुआ है, प्लम फिजिक क्यू प्लीजेंटली फैट बॉडी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ओपन टेस्टोनॉमी का मतलब होता है पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी, ठीक है। तो वो क्या बताता है, ये हैप्पी एंड फॉस्फरस कैसे बताता है, क्योंकि उनका जो मतलब कि बॉडी होता है ना वो एकदम फैटी बॉडी होता है और वो बहुत ही खुश रहते हैं। और उनका कैरेक्टर देख के, उनके जो मतलब कि साइज देख कर उनको बता दिया जाता है कि बेकर है, ओके। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। यहाँ पर वापस आ गया कि अगर आज भी कोई पर्सन है ना, उसका जैक फ्रूट मतलब कटहल जैसा फिजिकल शेप होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, शेप नहीं, फिजिकल अपीयरेंस होता है ना,
तो उसको ना इजीली क्या बोल देते हैं, बेकर बोल देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ना खुश रहते हैं इकोनॉमिकली एंड हैप्पी रहते हैं बेकर, क्योंकि बेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता है, ठीक है, गोवा के अंदर। ओके, थैंक यू। एंड अगर आपको सब्सक्राइब करना होगा तो कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।